ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद दिनेश सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य अध्ययन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सामान्य अध्ययन के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। आपको बताना है यहाँ पर कि एसआई सिस्टम में ताप की इकाई है। आपको बताना है कि एसआई सिस्टम में ताप की इकाई क्या है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। पहला आपका यहाँ पर है केल्विन, दूसरा है डिग्री सेल्सियस, तीसरा है डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे क्या ए सही है, क्या बी सही है, क्या सी सही है या फिर क्या डी सही है। फ्रेंड्स, आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को चूज कर लिया होगा। तो बता दूं आपको, जो फर्स्ट का राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट का ए यानी केल्विन। तो एसआई सिस्टम में ताप की इकाई जो है वो है केल्विन। देखिए फ्रेंड्स, ताप एक जो है मोल राशि होती है और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसे हम लोग के द्वारा व्यक्त करते हैं। और आपको बता दूं कि जो आपका ताप है ये आपकी एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट का ए यानी केल्विन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको यह बताना है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है। पहला आपका यहाँ पर है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है बिहार। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो आपको बता दूं, आपको जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है सेकंड का सी यानी राजस्थान। तो राजस्थान एकदम आपका यहाँ पर सही जवाब है। देखिए फ्रेंड्स, मांडना बोलिए या फिर मंडाना बोलिए, तो मांडना या मंडाना मालवा व निमाड़ क्षेत्र की लोक कला है। इसे विशेष अवसरों पर महिलाएं जमीन अथवा दीवार पर बनाती हैं। मांडना मंडन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है सज्जा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड का जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी यानी राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको बताना है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपको बताना है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है। पहला आपका यहाँ पर है आर्कटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है प्रशांत महासागर। ये काफ़ी आसान, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आसान से क्वेश्चन को हम गलत करके चले आते हैं, क्योंकि हमको तो लगता है इसका ऑप्शन हमें पता है, बट एक्चुअली हम वहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको टफ क्वेश्चन हो या फिर कोई इजी क्वेश्चन हो, आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ने एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है पर कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो अब तक आपने राइट ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर वो है थर्ड का डी यानी प्रशांत महासागर। तो थर्ड का डी इज द राइट वन। देखिए फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। वह पृथ्वी के महासागरीय विभाजनों में सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर का आकार पृथ्वी की संयुक्त भूमि से भी बड़ा है। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड का राइट ऑप्शन है वो है डी यानी प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। आपको बताना है पर कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो आपके ऑप्शन हैं। पहला आपका यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा है हर्षवर्धन। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य सही है, क्या समुद्रगुप्त सही है, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम सही है, या फिर हर्षवर्धन सही है। और आई होप कि अब तक आपने ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है फोर्थ का बी यानी समुद्रगुप्त। देखिए फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को हम लोग भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। वो कभी किसी युद्ध में हारा ही नहीं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ का बी है समुद्रगुप्त यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। आपको यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सी गर्म जलधारा है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है फोकलैंड धारा, दूसरा है कनारी धारा,
तीसरा है लैब्राडोर धारा, चौथा है ब्राज़ील धारा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी यहाँ पर गर्म जल धारा है। चलिए फ्रेंड्स, अब तक आपने इसको सोच लिया होगा, तो बता दूं आपका जो फिफ्थ का डी है यानी ब्राज़ील धारा, आपकी ये गर्म जल धारा है। बाकी आपकी फोकलैंड हो गई, कनारी हो गई, आपकी लैब्राडोर है, ये आपकी ठंडी जल धारा है। तो फिफ्थ का डी इज द राइट वन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है यहाँ पर कि तिलैया बांध या किस नदी पर निर्मित है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि तिलैया बांध या किस नदी पर निर्मित है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है गंगा, दूसरा है बराकर, तीसरा है कोनार, चौथा है उसरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका तिलैया बांध है यह किस नदी पर निर्मित है। गंगा नदी पर निर्मित है, बराकर पर, कोनार पर या फिर उसरी पर। आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं आपका जो सिक्स्थ का बी है यानी बराकर, यहाँ पर आपका एकदम सही है। तो सिक्स्थ का बी यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। आपको बताना है कि बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। आपके ऑप्शन है, पहला आपका यहाँ पर है केन, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है इंद्रावती, चौथा है सोन। आपको दिए हुए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। बताइए पर क्या केन सही है, नर्मदा सही है, इंद्रावती सही है या फिर सोन सही है। अब तक आपने राइट ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो अब बता दूं आपका जो सेवेंथ का डी है यानी सोन, यहाँ पर एकदम सही है। तो सोन इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। आपको बताना है पर कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। आपके ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा है पिच ब्लेंडे, तीसरा है मोनाजाइट रेत, चौथा है चूने का पत्थर। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। फ्रेंड्स, बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एर्थ का ए यानी हेमेटाइट। तो फ्रेंड्स, हेमेटाइट से हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। तो एर्थ का ए आपका जो है वो एकदम सही है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान है। आपको बताना है कि ध्रुव तारा जो है वो किस दिशा की पहचान है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है पश्चिम, दूसरा आपका यहाँ पर है उत्तर, तीसरा आपका यहाँ पर है दक्षिण, चौथा आपका यहाँ पर है पूरब। तो आपको यहाँ बताना है कि ध्रुव तारा जो है वो किस दिशा की पहचान है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपका जो नाइन्थ का बी है यानी उत्तर, ये आपका यहाँ पर एकदम सही है। नाइन्थ का बी इज द राइट वन। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ध्रुव तारा होता है इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह सदैव उत्तर दिशा में स्थिर नजर आता है, जबकि बाकी तारे आपके जो होते हैं वो समय के साथ साथ अपनी दिशा बदलते रहते हैं। तो नाइन्थ का बी जो है यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपको हमें बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है बैंगनी, दूसरा आपका यहाँ पर है हरा, तीसरा आपका यहाँ पर है लाल और चौथा आपका यहाँ पर है पीला। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में चूज कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, बता दूं आपका जो 10th का सी है यानी लाल, यहाँ पर एकदम सही है। लाल रंग जो आपका होता है इसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे कम किसकी होती है, तो आपका जो बैंगनी कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है यानी इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा VIBGYOR विविग्योर। तो जो आपका वी होता है यानी वायलेट यानी बैंगनी, इसका सबसे कम होता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे वी फॉर वायलेट हो गया, आई फॉर इंडिगो हो गया, फिर ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी वेवलेंथ और आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट यानी बैंगनी का सबसे कम होता है। तो अगर देखिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पर है वो है आपका 10th का सी यानी लाल, आपको यहाँ पर एकदम एक्यूरेट है, सही है। तो 10th का सी इज द राइट वन, 10th का सी एकदम यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि
14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आप एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है अयूबगंज, दूसरा आपका यहाँ पर है हैदरगढ़, तीसरा आपका यहाँ पर है जौनपुर, चौथा आपका यहाँ पर है फतेहपुर। तो आपको यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या यहाँ पे ए सही है या फिर बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं आपको, जो यहाँ पर जो 11th का सी है यानी जौनपुर, यहाँ पे एकदम ये सही ऑप्शन है। तो आपकी जो अटाला मस्जिद है वो आपकी जौनपुर में है। देखिए फ्रेंड्स, सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने इस मस्जिद का निर्माण कराया, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी गई। इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है। इसका निर्माण सन 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू कराया था। तो फ्रेंड्स आपका जो 11 का सी है यानी जौनपुर आपका एकदम यहाँ पर सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? आपको बताना है यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है कावेरी, दूसरा आपका यहाँ पर है गोदावरी, तीसरा आपका यहाँ पर है महानदी, चौथा आपका यहाँ पर है कृष्णा। तो आप बताइए राइट ऑप्शन क्या है? क्या कावेरी सही है, क्या गोदावरी सही है, क्या महानदी सही है या फिर क्या कृष्णा नदी सही है? और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। तो आपको बता दूं, आपका जो 12th का डी है यानी कृष्णा, यहाँ पर आपका एकदम ये सही है। तो आंध्र प्रदेश आपका जो है, आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। तो 12 का डी यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है पर कि जो अलाई दरवाजा है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अवध, चौथा है वारंगल। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। आपको बताना है कि अलाई दरवाजा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो बता दूं आपको, जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 13 का बी यानी दिल्ली। तो आपका जो अलाई दरवाजा है वो स्थित है दिल्ली में। बढ़ते हैं आप 14 नंबर वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ आपके सामने यहाँ पर कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। आपके ऑप्शन हैं, पहला आपका यहाँ पर है बड़ी और भारी बकरियाँ, दूसरा आपका यहाँ पर है पहाड़ी शेर, तीसरा आपका यहाँ पर है पहाड़ी हिरन, चौथा आपका यहाँ पर है एक प्रकार का घोड़ा। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को गेस कर लिया होगा या फिर सोच लिया होगा। तो बता दूं, आपका जो 14 का ए है यानी बड़ी और भारी बकरियां, यहाँ पर ये एकदम सही है। तो 14 का जो ए है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, आपको बताना है कि ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका, दूसरा यहाँ पर अफ्रीका, तीसरा यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका और चौथा यहाँ पर है यूरोप। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। आपको बताना है कि ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 15 का सी यानी दक्षिण अमेरिका। तो आपको जो ब्राजील है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात हुई ब्राज़ील की है, तो आपको बता दूं जो इसकी राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया और इसकी करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। तो साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो करेंसी है ब्राज़ील की वो है ब्राज़ीलियन रियाल और जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। तो 15 का सी यहाँ पर जो है दक्षिण अमेरिका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया। आपको बताना है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है 42वां संशोधन, दूसरा आपका यहाँ पर है 46वां संशोधन, तीसरा आपका यहाँ पर है 52वां संशोधन और चौथा आपका यहाँ पर है 44वां संशोधन। साथ में ईयर दिए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है? क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? फ्रेंड्स आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आपको लगे तो इसको किसी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो बता दूं आपको, जो 16 का राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी 44वां संशोधन आपका यहाँ पर एकदम सही है। तो 16 का जो डी है एकदम आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन सी ग्लैंड को, कौन से ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है गल ग्रंथि को, दूसरा आपका यहाँ पर है उपगल ग्रंथि को, तीसरा आपका यहाँ पर है उपवृक्क ग्रंथि को, और चौथा आपका यहाँ पर है पीयूष ग्रंथि को। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। तो आपको बता दूँ, जो आपका 17 का डी है पीयूष ग्रंथि, ये एकदम सही यहाँ पर है, और पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो 17 का जो डी है आपका यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब भी आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। आपको बताना है यहाँ पर कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस सन में पारित किया गया था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है 1960, दूसरा आपका यहाँ पर है 1962 में, तीसरा आपका यहाँ पर है 1972 में, और चौथा आपका यहाँ पर है 1975 में। तो आपको बताना है यहाँ पर कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस सन में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, आसान सा प्रश्न है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं आपको, जो 18 का सी है यानी 1972 यहाँ पर एकदम आपका सही है। तो वन्य जीव अधिनियम 1972। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि ध्यान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ध्यान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है महाराष्ट्र, दूसरा आपका यहाँ पर है उत्तराखंड, तीसरा आपका यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, और चौथा आपका यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो क्या महाराष्ट्र सही है, क्या उत्तराखंड सही है, या फिर उत्तर प्रदेश सही है, या फिर हिमाचल प्रदेश सही है। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपका अगर आप सोच रहे हैं इसमें से बी सी डी को, तो ये तीनों आपके रॉन्ग हैं। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हुआ 19 का ए यानी महाराष्ट्र। तो ध्यान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। तो 19 का ए यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है 2 अक्टूबर, दूसरा आपका यहाँ पर है 29 अक्टूबर, तीसरा आपका यहाँ पर है 22 अप्रैल, और चौथा आपका यहाँ पर है 23 मार्च। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है। आपको बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 20 का डी यानी 23 मार्च। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम लोग 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो फ्रेंड्स 20 का जो डी है एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है चीन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है भारत। आपको बताना है पर कि विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 21 का ए यानी चीन, चाइना। तो सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादक देश है वो है आपका चीन। तो 21 का जो ए है एकदम यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि सुराताल पक्षी विहार अवस्थित है। आपको बताना है कि सुराताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है बलिया, दूसरा आपका यहाँ पर है गोंडा, तीसरा आपका यहाँ पर है आगरा, और चौथा आपका यहाँ पर है वाराणसी। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज़ करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या बलिया सही होगा, क्या गोंडा सही होगा, या फिर आगरा सही होगा, या फिर वाराणसी सही होगा। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में गेस कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपका जो 22 का ए है यानी बलिया, ये आपका एकदम सही है। तो सुराताल पक्षी विहार आपका बलिया में स्थित है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है सतलज और काली, दूसरा आपका यहाँ पर है काली और तिस्ता, तीसरा आपका यहाँ पर है सिंधु और सतलज, और चौथा यहाँ पर ऑप्शन है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र।
आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से सही विकल्प को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? और फ्रेंड्स बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 23 का ए, यानी सतलज और काली। तो आपका जो कुमायूं हिमालय है आपका इन दो नदियों के बीच में आपका स्थित है, यानी सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। तो 23 है यानी 23 आपका जो है, तो 23 का ए है एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर है। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको बताना है पर कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पढ़िए तो इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं, पहला आपका यहाँ पर है कानपुर, दूसरा है आगरा, तीसरा है मुरादाबाद, चौथा है गाजियाबाद। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? क्या कानपुर सही है, आगरा सही है, मुरादाबाद सही है या फिर गाजियाबाद सही है? तो दोस्तों बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 24 का बी, यानी आगरा। तो आगरा इज द राइट वन, 24 का बी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है चंडीगढ़, दूसरा आपका यहाँ पर है हैदराबाद, तीसरा आपका यहाँ पर है देहरादून और चौथा आपका यहाँ पर है नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? क्या चंडीगढ़ सही है, क्या हैदराबाद सही है, क्या देहरादून सही है या फिर क्या दिल्ली सही है? फ्रेंड्स आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में गेस कर लिया होगा। तो बता दूं आपका जो 25 का सी है यानी देहरादून, ये आपका एकदम सही है, देहरादून इज द राइट वन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी है। इसका गठन 1767 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। फ्रेंड्स ये तो बात होगी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मुख्यालय की, जो कि देहरादून में स्थित है। लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ ले इसी से संबंधित, तो आपको वही मालूम होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पर है भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये आपका कोलकाता में स्थित है। और दूसरा आपका यहाँ पर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और तीसरा आपका यहाँ पर है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जो कि कोलकाता में स्थित है। और चौथा आपका यहाँ पर है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, जो कि कोलकाता में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ में आपको इन चारों को भी मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे और आई होप कि आपको वीडियो आज पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।